तो समझ लें कि खर्चे ही पूरे हो रहे हैं। फिर भी कितना मसलन के roughly कितना कमा लेते हैं? घर बच्चों के लिए कितने पैसे लिए? बच्चों का सिर्फ जो बच्चों की फ़ीसें हैं या मकान अगर किराए का है उसकी किराया है, बिजली के बिल हैं, वो पूरा होता है। उसमें आप कहेंगे ना कि कोई हम बचा के कुछ ले जाएं या कोई जमा पूंजी कर लें कुछ, वो चक्कर नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा बीमार हो जाता है या घरवाली बीमार हो जाती है तो इवन के हॉस्पिटल के लिए भी पैसे जो है ना वो रिश्तेदारों से मांगने पड़ते हैं, ये हालत हो गई है। कम से कम कितनी इनकम होनी चाहिए या कितनी तनख्वाह होनी चाहिए जिसमें एक आम बंदे का जिसका घर किराए का है, उसके 2 बच्चे हैं और उसका कुछ अच्छा गुजर बसर हो जाए? कि डेली का एक छोटे से छोटा जो घर है ना, छोटे बच्चे यानी 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, उनका 1000 से 1500 रुपये का रोज़ का खर्चा है खाने पीने का। सिर्फ खाने, इसमें बिजली का बिल नहीं है, ठीक है। 35-40 हज़ार रुपया ये हो गया फॉर एग्जाम्पल सिर्फ। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली का बिल तो आप पंखा ही चलाएं तो 8-10 हज़ार रुपये आया होता है, ठीक है। अब इन्होंने महंगाई जो इन्होंने राल अटाया था ना कि हम जी ये कर देंगे, बिजली के 300 यूनिट फ्री हैं और हमें वोट दें और ये वो। कहने का मकसद ये है कि कम से कम जो आप लोगों ने आईपीपीस बनाई हुई हैं उसका ही कुछ सद्देबाब कर लें, वही मुंह बंद करवा दें ताकि कुछ तो बेनिफिट मिले। नहीं तो वो आवाम कंफर्टेबल हो जाती है ना, वो जो मर्जी करते हैं तो क्या कंफर्टेबल। करेगी आवाम? महल खड़े कर लेगी, जहाज़ ख़रीद लेगी, सोने चांदी के ज़ेवरात बना लेगी, क्या करेगी आवाम? ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल देगी। हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमने तो उसके नहीं, वो तो कहते हैं ना कि आवाम टैक्स नहीं देती। सर किस चीज़ का टैक्स दें हम उनको? देखें, पानी के बिल हम देते हैं, सफाई करने वाले आते हैं उनको हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके घर में अगर टीवी है, एलसीडी है, कोई भी, उसके भी आप टैक्स पैसे काट रहे हैं, ठीक है। आपने गार्ड रखना है, उसके पैसे भी हमने देने हैं। आपने हॉस्पिटल जाना है तो आपका इलाज गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, आपने चीज़ें बाहर से ख़रीद के लानी है। आपके बच्चे ने अगर कोई मैट्रिक के एग्ज़ाम दे दिए हैं, उसके लिए जो आपने किताबें ख़रीदनी है या बाकी चीज़ें जो आपने उसको देनी है, महीने का जो या 2 सालाना टैक्स बनता है वो भी आपने पे करना है। हम कौन सा टैक्स नहीं दे रहे हैं? उस टैक्स से हमें क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट यही कहती है कि आप टैक्स नहीं दे रहे, आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप उस पर हम टैक्स ले लेते हैं, बाकी चीज़ों में जो आवाम है ना वो टैक्स खा जाती है। सर आप माचिस की डिब्बी ले लें, उस पे टैक्स लगा हुआ है। आप एक बोतल सामने से जाके पिए, उस पे भी टैक्स लगा हुआ है। हम किस पे टैक्स नहीं? ये इवन कि जो मेरे हाथ में मोबाइल है इसके ऊपर भी टैक्स है। वो तो पाकिस्तान में बगैर 2-2 टैक्स है ना उसके ऊपर। पीटीए का अलग है, हर चीज़ का टैक्स है ना। पैनाडोल की या 5 टन की गोली मेडिकल स्टोर से लेने जाते हैं, क्या उस पर टैक्स नहीं है? उस पे भी टैक्स। तो कौन सा टैक्स रह गया हमारे ऊपर? कम से कम कितनी आप बताएं कि कितनी इनकम अब होनी चाहिए इस मुल्क में सर्वाइव करने के? सर मैं कहता हूँ कि बिल्कुल, आप कहते हैं ना लो लेवल का तबका है, बिल्कुल एंड पे, उसके लिए भी कम से कम भी 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। मैं लाख 1.5 लाख। लाख डेढ़ अभी कुछ लोग मुझे कह रहे थे 60,000 भी होगा तो हम गुजारा करें। सर कैसे गुजारा होगा? पता नहीं, मैं खुद परेशान था कि उसका वो एक बंदा हमें मिला, उसका 20,000 रुपया उसका किराया था। ऐसे तो गुजारा करने वाले वो लोग भी हैं बेचारे जो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, 30,000 महीने का बचता है उनको। 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। मुझे हैरत होती है जब भी बात होती है तो यही बात होती है कि यार हम इवन कि अपनी बिजली और गैस ही नहीं सही कर पा रहे, इसी का रोना पड़ा रहता है। कितने पैसे कमा लेते हो यार?